नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिष सिद्धांत में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बुधादित्य योग के बारे में है। यह बुधादित्य योग हमारे सौर मंडल में बुध ग्रह सूर्य के सबसे समीप रहता है। ज्यादातर कुंडली में भी बुध सूर्य एक साथ ही पाए जाते हैं। कुंडली में बुध और सूर्य एक साथ युति बनाकर पाए जाते हैं। इस स्थिति में ज्यादातर जातक को शुभ प्रभाव देखे जाते हैं। बुधादित्य योग से विख्यात यह योग अलग अलग भावों में विशिष्ट फल प्रदान करने वाला होता है। आइए हम लोग जानते हैं कि यह बुधादित्य योग हमारी कुंडली में कैसे बनता है। इसके बारे में आज हम लोग बृहद चर्चा करने वाले हैं। इसका मुख्य सूत्र है जब बुध और सूर्य एक साथ किसी भाव में युति बनाकर बैठा हो। यह आप लोग नोट कर लीजिए। जब बुध और सूर्य लग्न कुंडली में युति बनाकर एक साथ बैठे हो तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। युति आप लोग जानते हैं, जब बुध और सूर्य जन्म कुंडली के किसी भाव में एक साथ बैठा हो तो वह बुधादित्य योग का बनाते हैं। बुधादित्य योग एक राजयोग है। अगर हमारे जन्म कुंडली में 70% कुंडली में यह योग बनता है, हो सकता है आपकी भी कुंडली में हो। निश्चित अगर है आपकी कुंडली में तो आप अपनी कुंडली निकालिए और उसमें देखिए जो बुध और सूर्य एक साथ बैठे होंगे। इस कंडीशन में क्या इनका शुभ फल होगा, क्या इनका अशुभ फल होगा, हम जानते हैं। बुधादित्य योग जब हमारी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में यानी कि लग्न में बनता है, यदि आपकी भी कुंडली में लग्न में हो तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले ग्रह की डिग्री चेक कर लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसा कंडीशन भी आता है जब बुध से सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं, सिर्फ राहु और केतु को छोड़कर। तो यदि सूर्य बुध से अस्त है तो ऐसे कंडीशन में बुधादित्य योग का फल जो है निम्न मात्रा में ही प्राप्त होगी। यदि आपकी कुंडली में यह योग अच्छा है, बुध नीच की राशि में नहीं बैठे हैं अथवा सूर्य भी नीच की राशि में नहीं बैठे हैं, दोनों मित्र ग्रही हैं और या उच्च के हैं और सूर्य से बुध अस्त नहीं है, इस अवस्था में यह राजयोग बहुत ही अच्छा शुभ फल प्रदायक होता है। यदि प्रथम भाव में बुधादित्य योग बनती है तो बालक का कद माता पिता के बीच के कद का होता है। यदि वृष, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ लग्न में हो तो लंबा कद होता है। वृश्चिक, वृष, कन्या, तुला लग्न, धनु लग्न को छोड़ करके यदि आपकी कुंडली में बुधादित्य योग लग्न में यानी प्रथम भाव में बन रही हो तो ऐसे में जातक का कद माता पिता के बीच का होता है, यानी कि पिता से छोटा थोड़ा सा। और ऐसे में जातक का स्वभाव कठोर होता है। बाल्यावस्था में कान, नाक, आंख, गला, दांत इत्यादि कंठ
इत्यादि में दर्द सहन करना पड़ता है। यदि यही बुधादित्य योग किसी स्त्री की कुंडली में बन रही हो तो ऐसे अवस्था में वह स्त्री में चिड़चिड़ापन देखा गया है तथा ज्यादातर अवस्था में उसका बाल जो है भूरापन देखा गया है। तो यदि आपकी भी कुंडली में लग्न में बुधादित्य योग बन रहे हैं तो निश्चित ही इस प्रकार के फलादेश आप पे घटित होगा। अब हम जानते हैं यदि हमारी कुंडली में द्वितीय भाव में बुधादित्य योग बने, यह भाव है, भाव तो आपको पता है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। आज हम प्रत्येक भाव में बुधादित्य योग का बात करेंगे। बुध और सूर्य, आदित्य सूर्य भगवान का पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए बुधादित्य योग इनको कहा जाता है। यदि आपकी भी कुंडली में यहाँ द्वितीय भाव में, यहाँ 2 जो लिखा है इसका मतलब जो है ये द्वितीय भाव नहीं, यहाँ आपकी कुंडली में 4, 5, 6, 7 कुछ भी लिखा हो सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। तो बुध आदित्य योग यहाँ आके आपकी कुंडली बन रहा है तो ऐसे अवस्था में जातक जो है तर्क शक्ति ही जो है इस जातक में अत्यधिक पाई गई है। विशेष करके यह व्यक्ति तार्किक प्रवृत्ति होते हैं, लेकिन व्यवहारिक में यह शून्य होते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यवहारिक नहीं होते हैं और तार्किक बहुत अच्छा होते। किसी पे तर्क करना ये इस व्यक्ति से कोई सीखे, यह बहुत ही सटीक तार्किक होते हैं ऐसे व्यक्ति। और इनमें ऋणी होते हैं यह व्यक्ति, ऋण लेके अपना व्यवसाय करेंगे, अपना कुछ करेंगे, तो ऋण लेना इनका स्वभाव में भी होता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव में यदि बुधादित्य योग बना हुआ है आपकी भी कुंडली में तो ऐसे अवस्था में बुधादित्य योग हो तो व्यक्ति परिश्रमी, अपने बलबूते पे अपने काम को अंजाम देने वाला होता है, अति पराक्रमी देखा गया है ऐसे व्यक्ति को। हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है, तो बुध और सूर्य किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो अथवा नीच का ना हो, कोई सा भी ग्रह बुध और सूर्य में से, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होता है, अपने पराक्रम से बहुत कुछ करता है। लेकिन भाई बहनों में आत्मीय स्नेह में कमी पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति यदि राहु से दृष्ट, शनि से दृष्ट हो गए तो भाई बहन में ऐसी अवस्था में इनको प्रेम नहीं रहता है और ऐसे व्यक्ति जो है भाग्योदय के अनेक अवसर खो देते हैं। भाग्योदय इनकी जिंदगी में बार बार आती है और यह बार बार अपना अवसर खो देते हैं। यदि आपकी भी कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है और आप तो इसका उपाय भी आप कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में कहीं बुध प्रीत है या सूर्य प्रीत है, उसके मुताबिक आप अपना उपाय करके इसका अच्छा फल पा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग बनने से क्या फल मिलता है। यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग बन रही हो तो ऐसे अवसर पर व्यक्ति अत्यधिक आशावादी हो जाता है और किसी को सफलता प्रदान करने में इसको बहुत ही अच्छा सहयोग मिलता है। यदि अगर आपकी भी कुंडली, यदि किसी कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही हो तो यह व्यक्ति दूसरे को सफलता दिलाने वाला होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति से लोग ज्यादा सफलता पाने की चाह रखते हैं। यह व्यक्ति बहुत ही आशावादी, ऐसे व्यक्ति प्रोफेसर, इंजीनियर, कुलपति, सफल राजनेता या उच्च कोटि के अपराधी भी होते हैं। यदि यह बुधादित्य योग जो है यहाँ उच्च के हो, गुरु की कहीं से दृष्टि पड़ जाए और किसी पापग्रह से दृष्ट ना हो तो, और डिग्री वाइज ये दोनों अच्छा हो, सूर्य बुध से अस्त, बुध सूर्य से अस्त ना हो, तो ऐसे अवस्था में यह व्यक्ति
कुलपति, डॉक्टर, प्रोफेसर इत्यादि बन सकता है। लेकिन यदि यहाँ से राहु की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए और बुध या सूर्य पीड़ित हो जाए, तो ऐसे अवस्था में यह व्यक्ति उच्च कोटि का अपराधी होता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। तो इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। जो बुधादित्य योग है, अगर आप देखेंगे कुंडली, 10 कुंडली यदि आप देख लिए तो उसमें से 6 में मिल जाएगा बुधादित्य योग। तो यह एक राजयोग है। यदि यह अच्छा है तो बहुत ही अच्छा फलदायक होता है, लेकिन 70% मामला में यह अच्छा ही फल देता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में यदि यह बुधादित्य योग बने तो क्या फल होता है? तो पंचम भाव में यदि बुधादित्य योग बने तो ऐसा व्यक्ति प्रतिभाशील होते हैं और प्रतिभाशील संतान को भी जन्म देते हैं, विद्वान होते हैं, बात रोग की संभावना बन जाती है। अगर स्त्री ग्रहों के द्वारा यह दृष्ट हो, उस अवस्था में कन्या की संतति इनको ज्यादा पाई गई है। लेकिन इस कंडीशन में भी आपको देख लेना है, जो कहीं पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, यहाँ कोई नीच का ना हो, बुध सूर्य से अस्त ना हो। इस अवस्था में यदि बुध सूर्य से अस्त होगा तो ऐसे अवस्था में इसका निगेटिव फल होगा। इसका फल पूर्ण प्राप्त करने के लिए बुध का दान या सूर्य का दान या बुध ग्रह का जप, सूर्य ग्रह का जप इत्यादि करने से इसका आप लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव में यदि बुधादित्य योग बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति शत्रु पर विजय पाने वाला, शत्रुओं से भय होता है, ऋण भी करते हैं, ऋण लेके इनको सफलता मिलती है, इत्यादि इत्यादि होते हैं। मामा के पक्ष से आवश्यकता पर इनको जो है विफलता प्राप्त होती है ऐसे व्यक्ति को। और शत्रुहंता योग भी बनाते हैं। यदि ऐसी स्थिति बन रही हो आपकी कुंडली में और इन भावों में बुधादित्य योग हो और जो अच्छे परिणाम है इनकी वो आपको नहीं मिल रहा हो, तो इससे आपको उपाय करना है। यदि कोई ग्रह अस्त है या डिग्री वाइज कमजोर है तो उसका रत्न धारण करके उसको बढ़ा के अच्छा फल पाना है। आशा करता हूं मैं आप लोगों को जो मेरा जो यह बात है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। और मैं अगले वीडियो में सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक का विचार करेंगे बुधादित्य योग से क्या क्या होता है। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।